वेलकम बैक अगेन। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में इनपुट आउटपुट पढ़ा। उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा देखे थे, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स लाइक पाइथन में यूज कैसे करते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से ऑपरेटर से। जैसे लिखा हुआ है कि ऑपरेटर्स इन पाइथन आर स्पेशल सिंबल और कीवर्ड यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे दो नया वर्ड्स आया होगा, लाइक ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर्स इन पाइथन आर स्पेशल सिंबल। तो ऑपरेटर्स हम जैसे बचपन में कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो उसको अगर हम जैसे दो नंबर्स है उसको जोड़ रहे हैं, तो उसको हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ, दो नंबर्स का हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑपरेशंस लाइक यहाँ पे हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हम कुछ परफॉर्म करते हैं। एंड देन ऑपरेंड्स। सो ऑपरेंड्स बेसिकली अगर हम दो नंबर का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो बीच में प्लस लिखा हुआ है, प्लस साइन, उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं कि ये ऑपरेटर दो वैल्यू के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जो वैल्यू है उसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि a प्लस बी मेरे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन हमारा ऑपरेटर है। ओके, एंड देन ऑपरेंड ए है, ऑपरेंड बी है। तो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स क्लियर होने चाहिए कि ऑपरेटर्स के अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि a प्लस बी लिखा हुआ है। तो ये जो प्लस साइन है हमारे पास, ये क्या है, ऑपरेटर है। इसमें एडिशन ऑपरेटर लिखा हुआ है, इक्वल ऑपरेटर है। तो हमारे पास बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, हम उसको टाइप वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। सो फर्स्ट वन है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन बेसिकली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक तो एडिशन है, दो नंबर को ऐड करना हो तो यूज करते हैं। एडिशन का मतलब सिर्फ यहाँ पे दो डिजिट को या फिर दो नंबर्स को ऐड करना होता है। रेदर देन अगर हम पाइथन में एडिशन का बात करें सिर्फ प्लस साइन का, तो प्लस साइन हम कॉन्कैट करने के लिए भी यूज करते हैं, या फिर दो स्ट्रिंग हो गया, दो वर्ड्स को जोड़ना हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं। तो अभी हम फोकस करेंगे अपने ऑपरेटर्स पे। सेकेंड वन इज हमारे पास माइनस है। सिंपल सा बात है, दो नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो माइनस ऑपरेटर यूज करेंगे। थर्ड वन इज स्टार। बोलो भैया स्टार तो क्या, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। अगर मेरे पास नंबर ए एंड बी है, तो फर्स्ट ऑपरेटर था हमारे पास प्लस करने के लिए, देन माइनस, देन ये स्टार जो बेसिकली गुना करने के लिए यूज होगा दोनों नंबर को, एंड देन यहाँ पे देख रहे हो स्लैश। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। डिव बोल लो, डिवीजन ऑपरेटर। इससे बेसिकली क्या होता है कि दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमने ए बी लिखा, ठीक है, तो अगर ए के अंदर वैल्यू मेरे पास 10 है एंड बी का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 2 डिवाइड करेगा 10 को एंड देन विल गेट 5। सो इन दिस केस अगर हम किसी एक वैल्यू को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, जैसे इस केस में तो सिर्फ 5 आया, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या आएगा, 3.333 समथिंग 6। ठीक है, तो ये होल वैल्यू डिवीजन यानी ये डिव ऑपरेटर हमें रिटर्न करके देता है। तो इसलिए अभी तुम देखो, डिव डिव का मतलब अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो होल वैल्यू निकाल के देता है, कंप्लीट वैल्यू जो है पॉइंट के साथ निकाल के देता है। तो हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है डबल डिवीजन, जिसको हम लोग फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। इसको नोट कर लेना कहीं पे। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको फ्लोर ऑपरेटर बोलते हैं। तो इस फ्लोर ऑपरेटर का यूज क्यों पड़ा, जब हम एक से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 10 का डिवीजन हम 3 से करते हैं, रेदर देन ये सिर्फ ये लिखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आते हैं 3.333 समथिंग 6। ओके, तो मुझे ये नहीं सिर्फ 3 वैल्यू चाहिए कि अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो सिर्फ एक इंटीजर डिजिट आ रहा है मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए हम फ्लोर डिवीजन का यूज करते हैं। ये फ्लोर डिवीजन हमें क्या रिटर्न करके देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, रेदर देन गिविंग फ्लोट वैल्यू। यहाँ पे ये जो वैल्यूज थे 3336 वो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड था फ्लोर डिवीजन। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये स्टार। परसेंट करके कुछ है कि भैया परसेंट करके कुछ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। ये मॉड्यूलो लिखा हुआ पे, तो इसका क्यों यूज पड़ता है। जैसे यहाँ तो हम डिवीजन यूज कर ले, ये भी कुछ उसी टाइप का है। क्या ये परसेंटेज वगैरह निकालता है, तो नहीं, परसेंटेज वगैरह तो नहीं निकालता है। मॉड्यूलो क्या करता है, जैसे डिवीजन में क्या होता है हमारे पास कि रिमाइंडर होता है,
रिमाइंडर मतलब अगर किसी संख्या को, किसी नंबर को हम किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करेगा। सपोज अगर 5 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे देखो, लाइक अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचता है, 1 आता है, क्योंकि 2 टाइम्स में ये 4 चला जाता है एंड देन 1 बचता है, ठीक है। तो ये 1 जो है ये रिमाइंडर है। सपोज करो कि हमें निकालना है रिमाइंडर, तो ये दोनों से तो हम रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, तो रिमाइंडर के लिए क्या होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। अगर मुझे 10 मॉड्यूलो 3 करना पड़ा तो ये क्या रिटर्न करेगा बताओ। 10 से अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 डिवाइड करने के लिए 3 टाइम्स 3 करेंगे तो 9 होगा, एंड देन 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमें निकाल के देगा 1, जो कि रिमाइंडर है। तो बोले भैया हमें रिमाइंडर का जरूरत कहाँ पड़ता है, ऐसा लगता नहीं है कि कहीं यूज करना पड़ता होगा। बहुत यूजेज इसका मैं भी दिखाता हूँ। अगर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का बात करें तो ये परसेंट साइन जो है इसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम पाइथन पढ़ेंगे देन डीएसए वगैरह पे मूव करेंगे, तो वहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस मिलते हैं कि हमें क्या करना है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो या फिर कोई नंबर 3 से डिविजिबल हो वो फाइंड करना है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, सपोज अगर मैं तुम्हें नंबर दूं कि 3, 4 एंड 5, इन तीनों में से जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो मुझे रिटर्न करो। तो तुम क्या करोगे कि इसको पहले डिवाइड करके देखोगे, तो डिवाइड होने का मतलब कि रिमाइंडर जीरो बचे। तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 4 को करूं तो 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा मुझे जीरो, आई मीन्स ये डिविजिबल है 2 से। अगर हम 5 को डिवाइड करें तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम पहले किसी नंबर को अगर चेक करना है कि किसी एग्जैक्ट नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, उसको डिवाइड करते हैं, देन उसका रिमाइंडर चेक करते हैं कि अगर वो रिमाइंडर जीरो आ रहा है इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है। तो ऐसे करके यूजेस हैं इसके। एंड देन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल बेसिकली क्या होता है कि पावर के लिए होता है। जैसे अगर 2 टाइम्स 2 निकालना हो तो इसे लिखेंगे हम 2 इंटू 2, सिंपल। ऐसे ना लिख के हम एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ए का वैल्यू है 2 एंड बी का वैल्यू है 4, एंड मुझे निकालना है बी एक्सपोनेंशियल। तो ये वैल्यू क्या देगा, 4 टू द पावर 2, आई मीन्स 4 × 4, ठीक है। तो रैदर देन ये लिखना, उससे अच्छा हम ऐसे लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल का यूज होता है पावर निकालने के लिए। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास ये थे, एडिशन हो गए, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो और एक्सपोनेंशियल। तो ये सब लाइक फ्लोर डिवीजन हो गए, मॉड्यूलो हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए, ये सब चीज का साइन याद रखना, बाकी जोड़ घटाव गुना भागा तो बहुत बचपन से ही कर रहे हो। तो नेक्स्ट मूव करने से पहले हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओह यहाँ पे फॉर्मूला भी उसका लिखा है, चलो। लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो देख लेते एक बार, फिर कोड में भी कर लेंगे। जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पास हाइट गिवन है समथिंग 20 बेस, एंड देन हाइट गिवन तुम्हारे पास 35। तो इसको परफॉर्म करने के लिए तुम्हें ऑब्वियस सा बात है कि फॉर्मूला यूज करोगे। लाइक फॉर्मूला है तुम्हारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको स्टार लिखते हैं ताकि क्लियर होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के व्यू से। तो ये देखो लाइक यहाँ पे हमारा यूज हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये निकाल लेंगे हम, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको। अगर कुछ और क्वेश्चंस बन गए लाइक एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं हम, या फिर साइड निकालना, कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जहाँ भी यूज करना हो तो वहाँ हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। रिलेशनल क्यों बोलते हैं, लाइक दो नंबर्स, दो एंटिटी या फिर दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करता है, दो रिलेशन डिफाइन करता है। तो रिलेशन कैसे डिफाइन करता है, तो हमारे पास देख लेते हैं ना इसमें ऑपरेटर्स क्या क्या पड़े हुए हैं। लाइक फर्स्ट वन इज डबल इक्वल्स टू। तो डबल इक्वल्स टू से डाउट आ रहा होगा कि भैया हमने एक तो सिंगल इक्वल्स टू देखा था जिससे क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। तो वो कैसे करते थे, स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था वेरिएबल बनाना। लाइक अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख रहा हूँ ए एंड देन इक्वल्स टू 20, तो ये क्या होता था, ये जो वैल्यू है इसको असाइन कर देता था ए के पास। तो अगर हम ए डबल इक्वल्स टू 20 लिखें तो ये डबल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या 20 को दो बार इसमें डाल रहा है, नहीं नहीं, ये एक बार डालता था इसका ये मतलब नहीं है कि ये 2 टाइम्स उसके अंदर फीड करेगा। तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोलते हैं, जो हम सिंगल इक्वल्स टू था। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो है डबल इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये क्या करता है बेसिकली,
अगर हम डबल इक्वल्स टू लिखें और कोई वैल्यू इधर है और कोई वैल्यू इधर है, तो इस दोनों वैल्यू के बीच में ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि क्या जो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू है राइट साइड के वैल्यू के इक्वल्स टू है या नहीं है। अगर इक्वल्स टू है, दोनों सेम है, तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल, अगर a इक्वल्स टू 5 लिखें, देन b इक्वल्स टू 2 लिखें, एंड देन मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ a डबल इक्वल्स टू b, इस केस में हमारे पास मिलेगा क्या, ट्रू? नहीं, फॉल्स। फॉल्स कैसे मिला? क्योंकि a का वैल्यू जो है 5 है और ये 2 के बराबर हम चेक करें, क्या a का वैल्यू 2 है, यानी 5 और 2 बराबर हैं, हो सकते कभी? नहीं है, इसलिए फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं b को 2 की जगह 5 कर दूं, चलो मैं इसे 5 कर देता हूँ, तो इस केस में ये क्या होगा, फॉल्स ना होकर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल्स इक्वल टू, ओ सॉरी। एंड देन हमारे पास सेकंड है नॉट इक्वल्स टू। सो नॉट इक्वल्स टू क्या चेक करता है, जैसे अगर हम डबल इक्वल्स टू चेक कर रहे थे कि लेफ्ट साइड वाला वैल्यू राइट साइड वाले वैल्यू के इक्वल्स होना चाहिए, देन ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल टू क्या करेगा कि जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है वो राइट साइड के वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इस केस में जस्ट उल्टा हो रहा है। लाइक प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो बोलो कि हाँ सेम है, ट्रू रिटर्न करो, ट्रू मीन सही, हाँ सही है, सेम है। नॉट इक्वल्स टू, अगर दोनों सेम नहीं है तो बताओ कि हाँ सही नहीं है, या मीन्स अगर सही सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर सेम है तो फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, हमारे पास है ग्रेटर देन, लेस देन, एंड हम इसी एग्जांपल पे फॉलो करेंगे। a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2। अगर हम a लेस देन b करें, b लेस देन a करें, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएंगे। ठीक है, ये मैं आउटपुट के लिए लिख रहा हूँ, तो एक बार परफॉर्म करते हैं। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 5 है, देन b का वैल्यू 2 है। क्या 5, ये जो साइन है इसको हम लेस देन बोलेंगे, अगर इस केस में पढ़े कि 5 लेस देन 2, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं तो 5 ग्रेटर देन होगा। अब इसको हम पढ़ते कैसे, बताइए होगा, जिस साइड ओपन होता है उधर ग्रेटर देन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाओ पीछे आ जाओ, 5 लेस देन 2, तो ये चेक करेगा कि 5 जो है क्या 2 से कम है, कम नहीं है, अगर गलत है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, इस केस में क्या होगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पे a का वैल्यू जो कि 5 है हमारे पास। अब चेक करेगा क्या 2 लेस देन 5 है। ये देखो यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि 5 लेस देन 2, और यहाँ पे क्या करें, बस वेरिएबल इंटरचेंज कर दिए, बाकी हमारा ऑपरेटर सेम ही है। तो 2 लेस देन 5, हाँ बिल्कुल है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। सेम हमारे पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इस केस में अगर मुझे चेक करना हो, हाँ इससे पहले हम आते हैं एक और कैच देखते हैं। अगर मैं चेक करूँ 5 लेस देन 5, ये शायद मैंने प्रीवियस एग्जाम लेक्चर्स में एक क्वेश्चन भी कराया था इस टाइप का, कि अगर इक्वल हो और हम लेस देन या ग्रेटर देन यूज करें, तो उस केस में क्या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखते हैं। अभी यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू सॉरी, अभी यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है। तो लेस देन क्या चेक करता है कि जो इसके सामने वाला वैल्यू है उससे पीछे वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए, या फिर ऐसे बोलो कि इस ऑपरेटर के पीछे जो वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए उसके सामने वाले से। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, क्या 5 जो है इस 5 से छोटा है, नहीं बोलेगा नहीं छोटा तो नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो बोलोगे छोटा नहीं है लेकिन बड़ा भी तो नहीं है ना उससे, फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेटर है जो लेस देन चेक कर रहा है, हम इक्वल्स टू नहीं चेक करें कि हाँ भाई इक्वल हो तो रिटर्न करो। उस केस के लिए हमारे पास होता है लेस देन इक्वल टू। अगर मैं 5 लेस देन इक्वल टू 5 लिखूं, तो क्या होगा, ये 5 जो है क्या छोटा है इस 5 से, नहीं, लेकिन छोटा नहीं है, इक्वल्स टू है, बराबर है। तो या तो छोटा या उससे बराबर जो भी वैल्यूज होंगे वो हमें ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, ट्रू। एंड देन हम अगर इसको एक और एग्जांपल लिख लें, लेस देन इक्वल्स टू 5, इस केस में क्या रिटर्न करेगा, तो ये 4 जो है ये वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि लेस देन है, हाँ तो 4 जो है 5 से छोटा है तो ट्रू ही रिटर्न करें, ऑब्वियस बात है। एंड सेम एज ग्रेटर देन कर लेते हैं कि ग्रेटर देन में क्या होगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। तो ये देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये चेक करेगा कि ये जो वैल्यू है
क्या 5 से बड़ा या 5 के बराबर है? नहीं है, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये चेक करेगा सेम, क्या जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू जिसके साइड में ग्रेटर साइन है, ये 5 जो है 10 से बड़ा या इक्वल्स टू है? नहीं है, फॉल्स। एंड अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे 20, क्या 20 जो 15 से बड़ा है? बड़ा है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, तो कोई एक तो सही हो रहा है, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल्स टू। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज करें, दोनों में से कोई एक भी होगा तो ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है। एंड ये थे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ओ, ट्रू रिटर्न कर देता है। एंड ये थे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एंड नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। सो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में हम पढ़ेंगे, जैसे एक तो ऑपरेटर्स जैसे इक्वल्स टू मैंने ऊपर भी बताया, और हमने प्रीवियस क्लास में भी करके रखा है कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर में है, फर्स्ट वन इज इक्वल्स टू। ये क्या करता है कि इधर जो वैल्यू है राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करता है। सो बेसिकली कि अगर यहाँ मैं 5 लिखूं और ये ए लिखूं, तो ये कहीं स्टोर होगा और ये पॉइंट आउट कर देगा, यानी 5 वैल्यू जो है उसको असाइन कर दे रहा है ए में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन करता है। एंड प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल टू, ये देख लो क्या है, लाइक प्लस इक्वल्स टू 5। अगर मैं ये ए लिखूं तो इस केस में क्या हो रहा है, तो ए के वैल्यू जो ए के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो 5 प्लस होके आ रहा है। बोलोगे ये चीज समझ में नहीं आया, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। लाइक जैसे प्लस इक्वल्स टू लिखा हुआ है, तो सपोज कि हमारे पास वैल्यू है ए के अंदर 5। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। चलो, अगर मैं फिर से ए प्लस इक्वल्स टू 5 करूं, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के अंदर वैल्यू हमारे पास है 5, ठीक है, और ये 5 जो है ए के अंदर असाइन है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि ए प्लस इक्वल्स टू 5। अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ऊपर जो है, ऊपर वाले लाइन में हमारे पास ए में ऑलरेडी 5 है। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 5 है। अब 5 में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। क्या प्लस कर रहे हैं, इक्वल्स टू 5। इस 5 को हम 5 ए में ऐड कर रहे हैं, तो ए के अंदर अगर हम इसके बाद हम प्रिंट करें ए को, प्रिंट ए, देन व्हाट विल गेट इज 10। अब ये 10 कैसे हुआ, ए के अंदर 5 ऐड हो गया। तो हम लोग ऐसे क्यों यूज करते हैं, लाइक ऐसे भी तो लिख सकते थे, ए का वैल्यू 5 है, देन ए इक्वल्स टू ए प्लस 5 कर देते हैं। तो इसी के लिए, जैसे यहाँ पे तो वेरिएबल सिर्फ एक लिखा हुआ कि हमारे पास स्मॉल वेरिएबल है ए जिसके अंदर 5 है, तो उसके अंदर हम 5 ऐड करें। सपोज करो कि कुछ लार्ज वेरिएबल है, किसी का एज लिखा हुआ है, लाइक रोहन्स एज, सोहन्स एज इन इंटीजर, एंड देन उसका वेरिएबल नेम लिखना, देन प्लस, फिर डिजिट लिखना, सिर्फ एक ऑपरेशन से। अगर और भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो उससे बचने के लिए ये शॉर्टकट होता है ऑपरेटर्स का, लाइक प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मैं माइनस ऑपरेटर्स का बात करूं, तो जैसे ए इक्वल्स टू 5 है मेरे पास राइट नाउ, अगर मैं ए माइनस इक्वल्स टू 2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इस ए के अंदर जो 5 वैल्यू है उसमें से 2 सब्सट्रैक्ट कर देगा एंड ए के अंदर स्टोर कर देगा। समझो, यहाँ पे 2 जो है ए के अंदर, ये इनिशियल वैल्यू, उसके अंदर से 2 माइनस करेगा और स्टोर कर देगा। एक ही टाइम पे कर रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले उसको ऐड कर रहे थे, देन ऐड करने के बाद स्टोर कर रहे थे, ठीक। रेदर देन इसको तुम ऐसे परफॉर्म करोगे ना, अगर एज अ बिगिनर तुम्हें स्टार्ट करना चाहो, तो लाइक ए इक्वल्स टू तुम्हारे पास 5 है, एंड देन मैं बोलूँ कि ए के अंदर से 2 घटा दो, तुम क्या करोगे, ए माइनस 2 करोगे, एंड देन इसे स्टोर करोगे कहाँ, फिर से ए में। तुम पहले परफॉर्म करो, देन ये परफॉर्म करो। लेकिन बोलो ऑपरेटर का यूज करना हो, तो ए माइनस इक्वल्स टू 2 कर लो, बस ये सिंपल, इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स डिफाइन कैसे होते हैं, कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो, उसको चेक करने के लिए कि हाँ दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो या फिर दोनों कंडीशन फॉल्स हो, उस कंडीशन को चेक करने के लिए कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल्स में, एंड, और, एंड नॉट। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले एंड ऑपरेटर को देखते हैं। ये एंड ऑपरेटर करता क्या है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये एक कंडीशन है C1, एंड देन हमारे पास एक और कंडीशन है C2। इसको मैं बताऊंगा, अभी देख लो। अगर मैं ये बीच में एंड लिख देता हूँ, तो ये बोलेगा भैया ये समझ में नहीं आया, ये क्या लिखे हो, तो ये बेसिकली तुम सिंटेक्स समझ लो, ऐसे लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो अगर हम कंडीशन 1 लेते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है a इक्वल्स टू 5, एंड देन यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू है b इक्वल्स टू, चलो इसे 5 ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं कि a लेस देन इक्वल्स टू 5,
एंड ये मैं बीच में ऑपरेटर लिख रहा हूँ लॉजिकल, और एक और कंडीशन लिख रहा हूँ, ये हमारे पास कंडीशन C1 हो गया। एंड देन कंडीशन 2 लिखते हैं दैट B इक्वल्स A। अभी देखो ये क्या कर रहा है, ये एंड ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करेगा मैं समझाता हूँ। ये देखो हमारे पास A के अंदर 5 है, B के अंदर भी 5 वैल्यू पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये कंडीशन 1 क्या कर रहा है, A लेस देन इक्वल टू 5। A के अंदर वैल्यू कितना है 5, तो क्या A जो है लेस देन है 5 से, तो नहीं 5 से लेस देन नहीं लेकिन इक्वल्स टू है। तो इस केस में सिर्फ सिंगल कंडीशन देखो तो हमारे पास क्या आएगा। तो हमने देखा है कि लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर या तो छोटा हो या फिर बराबर हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न किया मेरे पास ट्रू वैल्यू। मैं टी लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही होता है। एंड देन हमारे पास सेकंड क्या है, बी डबल इक्वल्स ए, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर से हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि बी का वैल्यू ए के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये सही है, ए का वैल्यू 5 बी का वैल्यू 5, वो सही है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब दोनों कंडीशन अपने अपने कंडीशन से हमें मिल गया कि लाइक ए लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू रिटर्न कर रहा है, बी इक्वल्स टू ए रिटर्न कर रहा है ट्रू। अब इसको हम चेक करेंगे, लाइक यहाँ पे अब एंड ऑपरेटर है हमारे पास, अब ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो इसका केस देखो, एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर मुझे मुझे इधर से भी ट्रू मिल रहा हो और इधर से भी ट्रू मिल रहा हो, तो मैं क्या कहूंगा, भाई ट्रू ले ले मुझसे। सिंपल एग्जांपल, अगर मम्मी भी किसी चीज के लिए हाँ बोल रही है, पापा भी हाँ बोल रहे हैं, तो तुम्हारे लिए वो चीज इजी होगा, सही है, चलेगा। अगर कोई एक मना कर दिए, जैसे दूसरा केस देखो, अगर ये ट्रू रिटर्न करता एंड देन इधर से फॉल्स मिलता हमें, ठीक है, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बोलता है भाई कोई एक भी मना कर दिया तो मतलब मना हो गया, फॉल्स। ठीक है, और फिर दोनों मना कर दिए तो फिर चांस ही नहीं बनता तुम्हारा कहीं से किसी चीज के अप्रूवल का। ठीक है ना, तो याद रखना, एंड ऑपरेटर सबसे स्ट्रिक्ट होता है, जो दोनों के अप्रूवल के बाद ही अप्रूव करता है। यानी दोनों अगर ट्रू हो तो ट्रू मिलेगा, अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो तुम्हें फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी फॉल्स हो गया, जैसे यहाँ पे तो दोनों फॉल्स हो गया तो फॉल्स मिल गया। तो सिर्फ ये याद रखना कि एंड ऑपरेटर में दोनों अगर ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम इसी पर परफॉर्म करा लेते हैं, एंड की जगह में और कर देता हूँ। हमारे पास है और ऑपरेटर, अभी देखते हैं ये क्या होगा। तो इस केस का आपको पता था कि a लेस देन इक्वल्स टू 5 क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एंड देन b इक्वल्स टू यहाँ भी ट्रू रिटर्न कर रहा था। तो ये और ऑपरेटर करता क्या है दोनों के बीच में, तो और ऑपरेटर बेसिकली कहता है कि कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू मिल जाता है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। यहाँ से मुझे दोनों से ट्रू मिल रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई एक भी वैल्यू हमारे पास ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन इस केस में क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। लाइक एक ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो भी ट्रू कर देगा। सो और बेसिकली फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब दोनों फॉल्स हो। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देन हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक नॉट। ये नॉट क्या करता है, नॉट बेसिकली जो भी आउटपुट आ रहा है उसको चेंज कर देता है, अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर रहे हैं। उसको हम किसी एक कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार करके देखते हैं, जैसे मेरे पास ए लेस देन इक्वल्स टू 5 है एंड इसको मैं नॉट कर दूं, नॉट करके नॉट ए लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा था तो आउटपुट में क्या आएगा, ये ट्रू नॉट के हेल्प से फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में हम इसे यूज करें, जैसे इस केस में तुम देख लो कि यहाँ पे जो और ऑपरेटर क्या कर रहा था, ट्रू ट्रू करके ट्रू रिटर्न कर रहा था। अगर मैं इस दोनों को नॉट लगा दूं, इस दोनों के बाद में जैसे ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू, उससे पहले मैं नॉट ऑपरेटर लगा दूं, तो ये ट्रू और ट्रू क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। बट यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, ये नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करा देगा। गॉट इट। देखो हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है कि चेक इफ एज इज बिटवीन 18 एंड 60। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे देखते हैं। सो देखो, लाइक कह रहा है कि एक एज है हमारे पास, तुम वेरिएबल बनाओगे, इसके अंदर कुछ भी एज डालोगे। सपोज मैं एज डालता हूँ 23, ठीक है। अभी एज के अंदर 23 और ये चेक करना है कि ये जो 23 है 18 और 60 के बीच में है, तो कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 18 और 60 के बीच में चेक करना हो तो कोई भी वैल्यू जो 18 से ऊपर हो और 60 से नीचे हो, इक्वल्स नहीं कर रहा है, बिटवीन बोल रहा है 18 और 60 के बीच में, तो क्या करेंगे, ये 18 से ज्यादा होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए। तो इस केस में हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, कंपैरिजन, कंपेयर करके देख लेंगे भाई
कि ये जो वैल्यू है एज, एज का जो वैल्यू है क्या 18 से बड़ा है। 18 से बड़ा चेक करने के लिए कैसे लिखेंगे? हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा चुके हैं तो वेरिएबल नेम ही यूज कर लेंगे। 23 लिखने से बेटर है क्योंकि चेंज हो सकता है, तो फिर 23 क्यों लिखना। आ जाओ देखो, लाइक इसको चेक करते हैं। एज, अभी एज वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है क्या होना चाहिए, 18 से बड़ा। ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 18। तो ये हमारा एक कंडीशन होगा सिर्फ, एज जो है ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 18 तो ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन भी है कि 60 से नीचे, यानी 18 60 के बीच में। अगर ये 23 है, 18 से बड़ा है, क्या 60 से छोटा है, वो भी चेक करेंगे। तो एज छोटा, लेस देन साइन, लेस देन 60। अब ये हमारा दूसरा कंडीशन, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन सही है तो ही रिटर्न करना है कि हाँ, चेक है कि हाँ 18 और 60 के बीच में। जैसे मान के चलो कि हम अभी ये 23 लेके चलते हैं यहाँ पे एज। इस केस में क्या करेगा, 18 को ये वेरीफाई करेगा कि 18 से एज बड़ा है, तो हाँ ये बड़ा है, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू कर दिया। अभी इस वाले केस में क्या बोलेगा, एज जो है 60 से छोटा है, तो 23 जो है 60 से छोटा है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब दोनों ट्रू हो रहा है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होता है कि हाँ 18 और 60 के बीच में है। तो इसके लिए वेरीफाई करने के लिए हम बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे जो दोनों ट्रू होने पे ही दे। तो बोलोगे हम ऐसे कैसे डिफाइन कर ले कि हाँ दोनों ट्रू होने पे ट्रू आएगा, तो ये 18 60 के बीच में है। तो मैं बताता हूँ देखो, जैसे ये वैल्यू 23, अभी हम एक वैल्यू लेते हैं जो 18 से बड़ा हो लेकिन 60 से भी बड़ा हो। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 65। अब इस केस के अंदर देखते हैं, एज ग्रेटर देन, सॉरी 18 होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 18, ठीक है, इस केस में। एंड देन नेक्स्ट केस हमारे पास एज लेस देन 60, ठीक है। दोनों केस में देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो अभी एज क्या है, 65 है, और एज ग्रेटर देन 18 है। हाँ ग्रेटर देन 18 तो है, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इस वाले केस में क्या है, एज लेस देन 60। क्या 65 लेस देन 60 है, नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये बताओ कि इस केस में जैसे 65 के लिए अगर हम चेक करें तो ये ट्रू दे रहा है बट ये फॉल्स दे रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 18 और 60 के बीच में है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कब होगा, जब ये दोनों ट्रू होगा, तभी वो वैल्यू 18 60 के बीच में आ रहा है। तो दोनों ट्रू हो और हमें आउटपुट भी ट्रू चाहिए, तो उस केस में कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर गलती से यहाँ पे और यूज कर लिए तो क्या होगा कि कोई भी ट्रू होता है, जैसे 18 से बड़ा हो यानी 65, अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू रिटर्न कर देगा, बोलेगा हाँ 18 60 के बीच में है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, वो 60 से छोटा है फिर भी, 60 से छोटा नहीं है लेकिन 60 से बड़ा है फिर भी रिटर्न कर दे रहा है। तो इस केस में हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, लाइक हमने दो यूज कर लिया, एक लेस देन ग्रेटर देन, एंड देन ये एंड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स का प्रैक्टिस हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी सिर्फ लॉजिक देख लो, एंड देन कोड वगैरह भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इसका ज़्यादा यूज तो नहीं होता है एज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर कुछ में क्वेश्चंस में, बट इसका यूज होता है अगर तुम लॉजिक वगैरह डिफाइन कर रहे हो, कुछ फाइंड कर रहे हो। लाइक आइडेंटिटी चेक करता है कि हाँ दो वैल्यूज है उसका, अगर मेमोरी में कोई डेटा सेव है तो वो डेटा सेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे की है कि नहीं है, दोनों मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। मेंबरशिप चेक करता है कि कुछ वैल्यूज पड़े हुए मल्टीपल्स वैल्यू, उसके अंदर से कुछ वैल्यू है वो उसके अंदर है या नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये करता है यूज टू कंपेयर मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान के चलो एग्जांपल सही करते हैं, अगर a इक्वल्स टू हम 5 की है, ठीक है। तो ये 5 इंटरनली कैसे काम करता था, फर्स्ट लेक्चर देखना जहाँ पे हम वेरिएबल्स और डेटा के बारे में बताया हूँ। तो ये 5 जो होगा किसी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, एंड ये 5 को कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, लाइक ये मेमोरी के अंदर एक एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ भी डेटा जो मेमोरी के अंदर पड़ा हो उसे हम एज एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और इसको ये रेफर कर रहा है ए का वैल्यू। अगर मैं एक और बी बनाऊं जिसे मैं फिर से 5 असाइन करूं, तो ये क्या होगा, क्या फिर से यहाँ पे 5 बन रहा है और बी ऐसे असाइन कर रहा है, नहीं पाइथन में ऐसे नहीं होता। ये क्या कहेगा, देखेगा कि एक बी जो है हम 5 असाइन करें, तो पहले मेमोरी में चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू इसके अंदर पड़ा हुआ है कहीं पे, तो हाँ एक पड़ा हुआ है। ये बी को ऐसे असाइन कर देगा, बोलेगा बी तुम भी इसी 5 को पॉइंट आउट करो। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम ये आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक इज ऑपरेटर हो गया, इज नॉट ऑपरेटर हो गया। तो इज और इज नॉट का कैसे यूज करेंगे, अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ ए इज बी, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट क्या रिटर्न होगा, अगर मैं ए इज नॉट बी करूँ तो क्या आउटपुट आएगा,
ये हमारे पास दो ऑप्शन है परफॉर्म करने का, लाइक आइडेंटिटी ऑपरेटर का। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, इंटरनली उसका वैल्यू, उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करेगा। जैसे ए इज बी, तो देखेगा कि ए जो है कहाँ पे है, इस 5 के अंदर। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, समथिंग कुछ ऑब्जेक्ट बन गया, ओबीजे आईडी बन गया इसका। और ये ए जो है इसी ओबीजे आईडी को डिनोट कर रहा है, एंड बी भी उसी को डिनोट कर रहा है। तो इस केस में बोलेगा हाँ ए भाई और बी के बराबर ही है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है। और ये इज नॉट जस्ट अपोजिट हो जाता है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो। ए इज नॉट बी, क्या ए जो है बी के बराबर नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, इक्वल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट इट, इज नॉट। तो ये फॉल्स कर देगा। जैसे हम पढ़े थे नॉट ऑपरेटर को, अगर ट्रू होता है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। तो उसे भी देखते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू के अंदर से तुम्हें कुछ चेक करना है। जैसे मान के चलो तुम्हारा नाम है ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, एंड तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे नाम में ए बी है या नहीं है। तो उसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, आ जाओ एग्जाम्पल के देख लेते हैं। सब कुछ एग्जाम्पल से कर ही रहे तो। तुम्हारा नेम है, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे मैं नेम लिख दूँ, स्ट्रिंग है राज शर्मा। ठीक है। अगर मैं इसे वेरीफाई करूं कि ए इन नेम, बोले भैया ये ए नेम क्या लिखे हो, इन तो समझ में आ रहा है कि आप इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करो, लेकिन कैसे कर रहे हो। तो ये देखो, ये नेम जो है, अभी नेम के अंदर ये पड़ा हुआ है, ये पूरा राज शर्मा पड़ा हुआ है। एंड देन ए को चेक करेंगे। ए के अंदर अभी ए के पास भी कुछ नहीं है, तो कैसे वेरीफाई करेगा कि हाँ ए जो है नेम के अंदर है कि नहीं है। इस ए के अंदर कुछ असाइन कर लेंगे। अगर वो नहीं करना तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे राज इन नेम। अब ये क्या करेगा, ये इन ऑपरेटर इस राज को इस नेम के अंदर चेक करेगा, क्या इस नेम के अंदर ये राज पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल है, वो रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, समझ में आएगा इन ऑपरेटर। नॉट इन सेम रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं रितेश इन नेम, तो ये क्या करेगा, रितेश को चेक करेगा नेम के अंदर, और ये नेम के अंदर कोई रितेश नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे इस केस में क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू। अगर मैं इस इन को नॉट इन कर दूं, इस इन को मैं क्या कर दूं, नॉट इन कर दूं, नॉट इन, तो ये क्या करेगा, क्या रितेश नेम के अंदर नहीं है, वो नहीं है, ये वही पूछ रहा है क्या नेम के अंदर नहीं है, तो नहीं है भाई। अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। गॉट इट। तो ये थे हमारे सारे ऑपरेटर्स, और इसका हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे बाय एग्जांपल सारे का। जैसे हमने प्रैक्टिस भी सेव करके रखा है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए हो गए, एंड देन अर्थमेटिक्स के लिए हो गए हमारे पास। तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सबका हम वन बाय वन करके एग्जांपल देखेंगे और थोड़ा डीपली समझेंगे कि ये काम कैसे कर रहा है सारा ऑपरेटर्स, और यूज कहाँ कहाँ करता है। ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।